आज हम डीसी के दो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स यानी कि सुपरमैन वर्सेस ब्लैक एडम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर इन दोनों के बीच कभी बैटल हुई तो इनमें से विनर कौन होगा। ये दोनों डीसी के उन सुपर हीरोज में से एक हैं जो गॉड्स को डिफीट करने की कैपेबिलिटीज रखते हैं। न केवल गॉड्स को डिफीट करने की कैपेबिलिटीज रखते हैं बल्कि इन्हें ही डीसी के अंदर गॉड्स कंसिडर किया जाता है क्योंकि इनकी पावर्स अनइमेजिनेबल है। इनकी पावर इतनी ज्यादा है कि डीसी के कई कैरेक्टर्स को इजिली बीट कर सकते हैं। तो अगर इन दोनों के बीच कभी बैटल हुई तो इनमें से विनर कौन होगा, आज की इस वीडियो में हम यही चीज डिटेल में जानने वाले हैं। सो वीडियो के अंत तक बने रहना, लेकिन उससे पहले तुम चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन को ऑल सेट कर लो ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट तुम मिस ना कर पाओ। वैसे तो तुम लोग इन दोनों की ओरिजिन को अच्छे से जानते ही होगे, लेकिन कुछ लोग कमेंट में फिर भी शोर मचाते हैं। सो उनके लिए सबसे पहले हम इनके ओरिजिन के बारे में बात करेंगे, फिर पावर्स और इसके बाद इनका कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्लैक एडम के बारे में। तो देखो, ब्लैक एडम का रियल नेम डेथ एडम है जो कि एंशिएंट इजिप्शियन एंटी हीरो है। ब्लैक एडम डीसी के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज में से एक है और उसे गॉड भी डीसी के अंदर कंसीडर किया जाता है। ब्लैक एडम के पास 6 इजिप्शियन गॉड की पावर्स हैं और ब्लैक एडम को भी विजार्ड सी पावर्स मिलती हैं जैसे शज़ैम को मिलती हैं। और डेथ एडम शज़ैम बोलकर ही ब्लैक एडम में ट्रांसफॉर्म होता है, बिल्कुल शज़ैम की तरह। सो ब्लैक एडम एंड शज़ैम की पावर्स काफी ज्यादा सिमिलर हैं, लेकिन शज़ैम को पावर्स ग्रीक गॉड से मिलती हैं, ब्लैक एडम को अपनी पावर्स इजिप्शियन गॉड से मिलती हैं। तो देखो, ब्लैक एडम लगभग 5000 सालों से भी ज्यादा सालों से जिंदा है। सो वो कई तरह के एनिमीज का सामना कर चुका है जिससे उसके पास एक अच्छा खासा बैटल एक्सपीरियंस है। अगर बात करें ब्लैक एडम की पावर्स के बारे में तो देखो, ब्लैक एडम 6 इजिप्शियन गॉड्स की पावर्स को होल्ड करता है जो कि है स्टेमिना ऑफ सू, स्पीड ऑफ हेरो, स्ट्रेंथ ऑफ एमोन, विजडम ऑफ जेहूती, पावर ऑफ एटोन एंड करेज ऑफ मेहोर। तो ब्लैक एडम इन्हीं इजिप्शियन गॉड्स की पावर्स को होल्ड करता है और यही पावर्स ब्लैक एडम को नियरली इमॉर्टल बना देती हैं। जहां स्टेमिना ऑफ सू की हेल्प से ब्लैक एडम किसी भी तरह के अटैक को सर्वाइव कर सकता है, उसकी ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही ब्लैक एडम को अपनी बॉडी की एनर्जी को फुलफिल करने के लिए किसी भी तरह के मील की जरूरत नहीं होती है, यानी कि ब्लैक एडम बिना खाना पीना खाए हजारों सालों तक सर्वाइव कर सकता है। सो उसे खाने पीने की भी जरूरत नहीं होती है। वहीं स्पीड ऑफ एरो की हेल्प से ब्लैक एडम की स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस काफी ज्यादा फास्ट हो जाते हैं। ब्लैक एडम की स्पीड काफी ज्यादा है, ब्लैक एडम मार्क 500 की स्पीड से दौड़ सकता है जो कि किसी भी बैटल में उसे एक अच्छा खासा एडवांटेज प्रोवाइड करती है। लेकिन मैं यहाँ एक चीज क्लियर कर दूं कि ब्लैक एडम की स्पीड साउंड के आसपास ही है। अब मैं ये चीज क्यों क्लियर कर रहा हूँ ये तुम्हें वीडियो के एंड में पता ही चल जाएगा। लेकिन इसके अलावा स्पीड ऑफ एरो की हेल्प से ब्लैक एडम को एक और एबिलिटी मिलती है, वो फ्लाइंग एबिलिटी, यानी कि ब्लैक एडम फ्लाई भी कर सकता है, वो भी अच्छी खासी स्पीड से। वहीं स्ट्रेंथ ऑफ एमोन की हेल्प से ब्लैक एडम गॉड लेवल स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी को पोजेस करता है। अब ब्लैक एडम के स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी का अंदाजा तुम इससे लगा सकते हो कि वो सुपरमैन और शज़ाम जैसे कैरेक्टर्स के अटैक्स को इजिली काउंटर कर सकता है। हाँ, सुपरमैन और शज़ाम जैसे कैरेक्टर्स के एक साथ ही उसके ऊपर किसी भी तरह के ह्यूमन मेड वेपन्स एंड एलियन टेक का कोई इफेक्ट नहीं होता है। वहीं विजडम ऑफ जेहूती ब्लैक एडम को काफी ज्यादा इंटेलिजेंट बना देती है और पावर ऑफ एटोन की हेल्प से ब्लैक एडम को लाइटनिंग एंड मैजिकल एबिलिटीज मिलती हैं। एंड एट लास्ट करेज ऑफ मेहोनी, ये एबिलिटी ब्लैक एडम को स्पिरिचुअली एंड साइकोलॉजिकली अनबीटेबल बना देती है जो कि ब्लैक एडम को किसी भी तरह के माइंड कंट्रोल जैसी पावर से प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा ब्लैक एडम हर तरह के मैजिकल पावर्स एंड स्पेल से कम्प्लीटली इम्यून है, यानी कि उसके ऊपर किसी भी तरह के मैजिकल पावर्स एंड स्पेल्स का कोई इफेक्ट नहीं होता है। वहीं अगर बात करें ब्लैक एडम की फीट्स के बारे में तो देखो, कॉमिक्स के अंदर ब्लैक एडम ने एक से बढ़कर एक फीट्स अचीव किए हुए हैं, चाहे वो सुपरमैन और शज़ाम के साथ एक साइड फाइट करना हो या फिर अकेले जस्टिस लीग एंड यंग जस्टिस लीग के सभी सुपर हीरोज को बीट करना हो। और हमने मूवी के अंदर देखा ही है कि उसने जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के सभी मेंबर्स को अकेले बीट किया है। यहाँ तक कि ब्लैक एडम मार्शियन मैन हंटर को भी अकेले बीट कर चुका है जो कि डीसी के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज में से एक है और ये भी गॉड लेवल स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी पोजेस करता है। इन सब के अलावा भी ब्लैक एडम ने कई सारे फीट्स अचीव किए हुए हैं जिनके बारे में अगर बात करूंगा तो वीडियो और भी ज्यादा लंबी हो जाएगी। सो अब हम चलते हैं सुपरमैन के ऊपर। तो देखो, अगर बात करें सुपरमैन के बारे में तो देखो, सुपरमैन एक एलियन है जो कि क्रिप्टॉन प्लेनेट से बिलोंग करता है और सुपरमैन को येलो सन से पावर्स मिलती है और सुपरमैन अपने बर्थ के टाइम से ही अर्थ पर है और हम सब जानते हैं कि अपने अर्थ के पास येलो सन है। अगर डायरेक्टली बोलूं तो ये चीज सुपरमैन को अनइमेजिनेबल पावर्स देती हैं। इन्हीं पावर्स के चलते सुपरमैन को भी डीसी का गॉड कंसीडर किया जाता है। अगर बात करें सुपरमैन की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के बारे में तो देखो, सुपरमैन की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी किसी भी डीसी के गॉड के मुकाबले कहीं ज्यादा है। वो किसी भी डीसी कैरेक्टर को स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के मामले में इजिली बीट कर देगा। हमने मूवीज के अंदर सुपरमैन को स्पेस शटल लिफ्ट करते हुए देखा है, एक शिप को खींचकर एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हुए देखा है। इस जैसे उसने काफी सारे फीट्स अचीव किए हैं। अगर कॉमिक्स में आ जाओ तो कॉमिक्स में सुपरमैन ने एक प्लेनेट को उठाकर उसकी जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर चुका है। तो सुपरमैन की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी का अंदाजा तुम इसी चीज से लगा सकते हो। और रही बात ड्यूरेबिलिटी की तो देखो, सुपरमैन बहुत ज्यादा ड्यूरेबल कैरेक्टर है। सुपरमैन के ऊपर किसी भी तरह के ह्यूमन मेड वेपन, एलियन टेक एंड गॉड्स के वेपन्स का कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसका एग्जांपल हमने मूवीज एंड कॉमिक्स में भर भर के देखा है। अगर एक एग्जांपल लूं तो देखो, सुपरमैन के ऊपर स्टीफन वुल्फ जैसे न्यू गॉड के एक्स का कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ था, लिटरली बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं हुआ था। और अगर बात आती है स्पीड की तो देखो, स्पीड के मामले में सुपरमैन लाइट ऑफ स्पीड से ट्रेवल कर सकता है। इसके साथ वो फ्लाइंग एबिलिटी भी पोजेस करता है जो कि उसे किसी भी बैटल में एक अच्छा खासा एडवांटेज प्रोवाइड करती है। सो सुपरमैन की स्पीड अच्छी खासी है। इन सभी पावर्स के अलावा भी सुपरमैन के पास काफी सारी पावर्स हैं जैसे कि हीट विजन, एक्सरे विजन, सुपर ह्यूमन स्टेमिना, सुपर स्मेल, शार्प सेंसेस, टेलीकिनेसिस जैसी काफी सारी पावर्स हैं जो कि सुपरमैन को काफी ज्यादा पावरफुल बना देती हैं। और अगर बात करें सुपरमैन की वीकनेस के बारे में तो देखो, सुपरमैन की दो मेजर वीकनेस हैं। पहला है क्रिप्टोनाइट और दूसरा है मैजिकल पावर। तो दोनों की
पावर्स जानने के बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर इन दोनों के बीच कभी बैटल हुई तो इनमें से विनर कौन होगा। तो देखो, अगर बात आती है स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के मामले में तो सुपरमैन की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा है। सुपरमैन की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को डीसी के अंदर सिर्फ कुछ ही कैरेक्टर्स मैच कर सकते हैं और ब्लैक एडम उन कैरेक्टर्स में से एक है, क्योंकि ब्लैक एडम भी सुपरमैन जितनी ही स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी होल्ड करता है। ब्लैक एडम की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी इक्वली सुपरमैन है, यानी कि दोनों की स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी सेम है। वहीं अगर बात आती है इंटेलिजेंस की तो देखो, ब्लैक एडम के पास विजडम ऑफ जे होती है, जो कि ब्लैक एडम को काफी ज्यादा इंटेलिजेंट बना देती है, उसे कई तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। वहीं सुपरमैन भी काफी ज्यादा इंटेलिजेंट कैरेक्टर है, लेकिन ये पॉइंट जाता है ब्लैक एडम के पास, क्योंकि उसके पास विजडम ऑफ जे होती है। और अगर बात आती है स्पीड की तो देखो, स्पीड के मामले में ब्लैक एडम स्पीड ऑफ फेरू की पावर्स को होल्ड करता है, जिससे उसकी स्पीड साउंड की इक्वल हो जाती है या फिर उसके आसपास। लेकिन सुपरमैन की स्पीड साउंड से कहीं ज्यादा है। सुपरमैन लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है, तो तुम समझ ही गए होगे कि स्पीड के मामले में कौन आगे है। ऑब्वियसली सुपरमैन, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड से स्पीड ऑफ लाइट कहीं ज्यादा होती है। तो अगर दोनों ही इतने ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर हैं तो इनमें से विनर कौन होगा। तो अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो इस बैटल का विनर क्लियरली सुपरमैन होगा। हाँ, ये बैटल काफी ज्यादा टक्कर की होगी, क्योंकि दोनों ही इक्वली पावरफुल हैं, लेकिन सुपरमैन की पावर ब्लैक एडम से कहीं ज्यादा सुपीरियर है। सो इस बैटल का विनर सुपरमैन होगा। लेकिन तुम में से कुछ लोग यहाँ ये सोच रहे होंगे कि सुपरमैन की मेजर वीकनेस में से एक मेजर वीकनेस मैजिक भी है, और ब्लैक एडम मैजिकल पावर्स को होल्ड करता है और उसकी ऑलमोस्ट सभी पावर्स मैजिकल पावर्स हैं, तब वो सुपरमैन को क्यों नहीं हरा सकता। तो मैं तुम्हें बता दूं कि ब्लैक एडम अपनी मैजिकल पावर से सुपरमैन को काफी ज्यादा परेशान कर सकता है, उसे काफी ज्यादा अच्छी फाइट और टक्कर दे सकता है। लेकिन जैसे ही ब्लैक एडम अपनी लाइटनिंग पावर्स और मैजिकल पावर से अटैक करता है तो देखो, सुपरमैन लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है। सो ब्लैक एडम के मैजिकल एंड लाइटनिंग अटैक्स को इजीली डॉज कर देगा। और मैजिकल पावर्स के अलावा सिर्फ क्रिप्टोनाइट ही है जो सुपरमैन को बीट करने में ब्लैक एडम की हेल्प कर सकता है। अगर ब्लैक एडम के पास क्रिप्टोनाइट हुआ तब सिनेरियो अलग है, क्योंकि तब ब्लैक एडम इस बैटल का विनर होगा। लेकिन अगर उसके पास क्रिप्टोनाइट नहीं है तो सुपरमैन को किसी भी हाल में बीट नहीं कर पाएगा। वो सुपरमैन को अच्छी खासी फाइट दे सकता है और हमें अच्छी खासी बैटल देखने को मिल सकती है, लेकिन सुपरमैन को बीट करना ब्लैक एडम की बस की बात नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ फाइट सुपरमैन ही इस बैटल का विनर होगा। तुम्हें क्या लगता है? तुम अपने ओपिनियन कमेंट्स में बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेट कर लो, ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट तुम मिस न कर पाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।